हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपका 4 मार्क्स 4 नंबर का क्वेश्चन आता है 10वीं में छत्तीसगढ़ बोर्ड में। सबसे पहले हमको क्या करना है, बहुलक में आपको ये बारंबारता जो दिख रहा है, बारंबारता की जगह आपको आवृत्ति भी लिखा रहेगा, बारंबारता या आवृत्ति। इसमें आपको देखना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। 7 है, 7 है, 14 है, 13 है, 12 है, 20 है, 11 है, 15 है, 8 है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 20। तो जो बड़ा है उसको आप ऐसे गोला लगा लो और इसको लिख दो आप F1। इसी के सामने वाले को आप L1 और L2 मान लो। 1 से ऊपर में रहता है F0, उसके बाद में रहता है F2। फिर से देख लीजिए, जो बड़ा है उसको आप F1, सामने वाले को L1 L2, ऊपर वाले को 0, नीचे वाले को 2। यहां पर आपको लिखना है, सारणी से स्पष्ट है कि आवृत्ति 20 सबसे अधिक है, जिसका वर्ग 40 से 50 है। अतः इसका बहुलक वर्ग 40 से 50 होगा। अब यहां पर किसका किसका मान है देख लीजिए। यहां L1 के जगह है आपका 40, L2 के जगह है 50, F1 के जगह है 20, F0 के जगह है 12 और F2 के जगह है 11। अब इसका फार्मूला होता है बहुलक, इसको इंग्लिश में मॉड बोलते हैं, इसको MO से प्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 F0 माइनस F2 इंटू यहाँ पर लिखते हैं H मतलब होता है हाइट, या इसको हम L2 माइनस L1 भी लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ पर फार्मूला में रखते हैं वैल्यू। L1 की जगह क्या है 40 रख देते हैं। उसके बाद है F1 की जगह है 20, F0 12, 2 की जगह 2, ये लिखा है F1 की जगह है 20, ये लिखा है F0 की जगह है 12, F2 जगह है 11। फिर ब्रैकेट्स को क्लोज करके L2 है 50 और L1 है आपके 40। अब सॉल्व करने के लोग गलती करते हैं, सिंपल तरीका, यहाँ माइनस करना हमेशा, यहाँ पर गुना करना कि ब्रैकेट्स में है, और ये माइनस माइनस जोड़ना, इसको घटाना, इसको गुना करना और इसको जोड़ना। सभी क्वेश्चन ऐसे आएगा उसमें। तो सबसे पहले हम घटाएंगे, 20 में से 12 जाएगा, 8 बचेगा। अब गुना करेंगे, 20 दूनी 40। अब इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा ये 23, और ये 50 में से 40 जाएगा, बचेगा 10। देख लीजिए फिर से, इसको मैं घटाया हूं, इसको दोनों को गुना किया हूं और दोनों को जोड़ा हूं। तो अब यहाँ पर 40 में से 23 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में से 3 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, उधारी लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 3 बचा, वो हो जाएगा 1। अब यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो काट, मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, ये हो जाएगा 80 और बटे में 17। अब इसको भाग करते हैं कि लोग ऐसे भाग करने नहीं आता, तो आप ऐसा भी कर सकते हो।
अब उसको 17 टेबल ऐसे पढ़ो कि 80 से ज़्यादा ना हो। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ऐसा करके पढ़ेंगे आप। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 17 चौक होता है आपका 68। घटाते हैं, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पर 1। अब 12 से नहीं जाएगा तो दशमलव करके क्या करेंगे 0। अब 17 का पढ़ा ऐसे पढ़ो कि आपका 120 से ज़्यादा ना हो। 17 का पढ़ा ऐसे पढ़ो कि ये 120 से ज़्यादा ना हो। तो 17 सत्ते कितना होता है 119। यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा कट, ये हो जाएगा आपका तो जाएगा 0। तो 17 से 10 में जाएगा तो 0 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4.70। अब 40 में 4 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 44.70। ये आपका है आंसर। इस प्रकार से आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको घटाना है, यहाँ पर गुना करना है, यहाँ पर जोड़ना है। उसके बाद ये दोनों को घटाएंगे, ये दोनों को गुना करके 17 से भाग ऐसे आप कर सकते हैं। भाग करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा। फिर आपको दशमलव को इधर लिख देना है और ये बस इसको सामने वाले को दोनों को जोड़ देना है। इसको आपको कुछ नहीं करना है। कई लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर पहले जोड़ देते हैं, मत कीजिएगा। सबसे लास्ट तक इसको लिखते जाइएगा, फिर यहाँ से इसको जोड़िएगा। इस प्रकार से आपका बहुलक तैयार हो जाएगा। और आगे ऐसे प्रश्न मैं आपको भेजता हूँ जिसको आप बनाकर देखिएगा, और कैसे लगा हमें लाइक और कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। थैंक यू।